हेलो बेटा। वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, क्या चल रहा था बेटा? लास्ट हम कर रहे थे परसेंटेज। आ जाते हैं अपने अभी कुछ दिनों से ना एक दूसरे वीडियोस में ही बिजी हो रहे थे। देखा होगा आपने, भी नोटिफिकेशंस आपके पास भी आए होंगे। कहीं सीजीएल के क्वेश्चंस, कहीं सीजीएल के पेपर आ रहे हैं, कहीं जेडीएस का पेपर आ रहा है, कहीं नीट वाला पेपर है, यूजी का। अपडेट देनी पड़ती है बेटा ये भी। अभी अपनी क्लासेस को रेगुलर करते हैं। आज परसेंटेज हमने बेसिक जो है कर लिया था। आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें करने वाले हैं, तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके से हमने चेंज किया था परसेंटेज को डेसिमल में, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, या फिर रेशियो को परसेंटेज के अंदर, या फिर परसेंटेज को रेशियो के अंदर। ये सब सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस कैसे चेंज हुआ है, ये कैसे कन्वर्ट किए हैं, सब चीज़ें समझ में आएंगी। आज कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं या पेरेंट्स भी जो हमें देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा 3rd to 8th क्लास में है तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके बच्चे के लिए जो स्किल्स हैं, मैथमेटिक्स स्किल्स, उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और आप भी चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा एक सिर्फ स्कूलिंग में ना जाके कंपटीशन लेवल की तैयारी करे, तो रेगुलर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें, ताकि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए जो बच्चों के लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें आपका बच्चा भी इन्वॉल्व हो सके और उस तरीके से वो चीज़ों को सीख सके कि क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्रिक के साथ में, शॉर्ट टाइम के साथ उसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। अगर आप भी अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में डालना चाहते हैं या मिलिट्री स्कूल के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं, और चलो 1% के लिए मान लेते हैं कि अगर आप नहीं भी भेजना चाहते हैं, तो उसके अलावा भी हमारा लॉस नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चा जब कुछ सीखेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चंस करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, और जब कुछ सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसको इंप्लीमेंट जरूर करेगा, चाहे वो क्लास में करे चाहे वो बाहर करे। आज नहीं तो कल, 12th के बाद भी तो एग्जाम देने हैं उनको। 10th में भी एनटीएससी एग्जाम होता है, ओलंपियाड्स भी होते हैं, तो ओलंपियाड्स के लिए भी तैयार हो सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो वेल सेटल्ड प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, जहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग की भरपूर तैयारी उनको करवाई जाएगी, और एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मैनर्स में, ठीक है ना। जो टाइम पास वाला सिनेरियो है वो अपने पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, ठीक है। चलो फिर परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग हमें टेलीग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक जीआर अधिगम क्लासेस के नाम से अपना चैनल भी है, पेज भी है, एंड आईडी भी है, फेसबुक आईडी, आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज के बारे में बातचीत कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। और नीट का तो आपने सुन ही लिया होगा सारा। नीट यूजी के लिए जो अभी 5 मई को जो एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट भी बड़ा ही सुर्खियों में रहा था, तो उसके बारे में बताएंगे। चलो वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी अपने पढ़ाई की बातचीत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा परसेंटेज के लिए कि 150% है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, चेंज टू फ्रैक्शन। क्या करोगे आप लोग इसको? जब हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज की क्लास, जिसने नहीं देखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि उस क्लास के बिना हम इस क्लास में निचोड़ नहीं निकाल सकते हैं। उस क्लास में जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, जितने भी कन्वर्जन्स लिखवाए थे, वो सारे अभी यहाँ अप्लाई होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, आप वहां से उस क्लास को देख लेना, उसके बाद इस क्लास को देखना, अदरवाइज कोई मोटिव नहीं रह जाता है उस क्लास के लिए। हाँ, अगर आपको चीजें बेसिक्स क्लियर हैं आपके, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 150% है। अब जब परसेंटेज मुझे गिवन है और मुझे परसेंटेज हटाना है, जब आप परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। तो 150 और डिवाइड बाय 100। अब फ्रैक्शंस फॉर्म में तो आ गया, लेकिन फ्रैक्शंस फॉर्म का ऐसा मतलब नहीं है कि आप उसको यूं का यूं छोड़ देंगे। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 to 10 और 5 से 15, मीन्स 3/2 आ गया आपका। ये क्या आ गया? 3/2। ये किस में आ गया? फ्रैक्शन। अभी कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपको पता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एंड इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है भाई? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है ना।
प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 26.2%, इसको भी चेंज किसमें करना है आपको, फ्रैक्शंस में चेंज करना है आपको। ठीक है, तो जब 26.2 पॉइंट जब आप लोग हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10, और परसेंटेज भी हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, कितना हो गया 262 डिवाइड बाई 1000। अगर सेम रखना चाहते हैं तो इसको सेम रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। जैसे 2 से अगर आप इसको काटोगे तो 2 1 2, 2 3 और 2 1 डिवाइड बाई 500। ये आपको क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास, और वीडियो भी आई थिंक हाँ क्लियर है, वीडियो में भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, इसमें क्या करना था हमें, इसमें फ्रैक्शंस, अच्छा अगर हमसे पूछे कि इसी क्वेश्चन को आप लोग 26.2% को डेसिमल में चेंज कीजिए, क्वेश्चन ये डेसिमल में था, हमें चलो कर लिया, फ्रैक्शंस में भी चेंज करके पता होना चाहिए हमें। ठीक है, डेसिमल में जब आप इसको चेंज करते हैं तो 26.2 जो है पॉइंट हटाओगे तो 10 और इंटू इसका 100, तो ये आपके पास आ गया 262 डिवाइड बाई 1000। अब इस केस के अंदर आपको काटना नहीं है, जब आपको डेसिमल में चेंज करना है, पता है मुझे पॉइंट लगाना है, तो मेरे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जब नीचे जीरोज आ गई हैं तो डायरेक्ट पॉइंट लगाओ ना, 0.262। जितनी जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज नीचे हैं उतने ही डिजिट छोड़ के आपका डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, डेसिमल का सिंपल सा रूल है, डिवीजन वाले फॉर्मेट के अंदर जितने भी जीरोज होते हैं उसको ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसके जितने, मान लो नीचे 3 जीरो हैं तो उतने ही डिजिट्स आप छोड़ के ना डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। एक और क्वेश्चन देखें इसमें, एक आपको कह रहा है कि 4.4% जो है, 4.4% जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्वल होगा, इसके बराबर कौन होगा। भाई देखो 4.4 और डिवाइड बाई 100, मैंने परसेंटेज हटा दिया, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, डिवाइड बाई 1000। अब जिसका डेसिमल लगाऊंगा मैं, या तो आप इसको यहीं पे सोल्व कर दीजिए कि भाई 44/1000, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, डेसिमल में है, तो 0.123 है ना, तो 044, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ गया अपना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 0.05% आपको गिवन है और इसको डेसिमल में चेंज करना है आपको। आई थिंक ये सभी को समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से कर रहे हैं। भाई डेसिमल जब आप लोग हटाएंगे तो 5 बाई कितना हो जाएगा 100, और परसेंटेज को हटाओगे तो उसका 100 एक और आ जाएगा, तो 5 बाई कितना हो गया ये आपका 10,000, और जब 5 बाई 10,000 को जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.0005, 4 जीरो हैं तो 5 एक डिजिट, दूसरी तीसरी और चौथी डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, 0 पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे 0.0005। क्लियर हो गया किस तरीके से आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, 80% आपको दिया हुआ है, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। 80% को इसमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है भाई आपको। क्लियर है ना, वॉइस और वीडियो भी क्लियर होगी। देखिए 80% को जब आप लोग खोलोगे तो 80 डिवाइड बाई 100, भाई 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है हमें, क्या आया 8/10, तो 8/10 को मैं क्या करूंगा 0.8, सिंपल। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, ये देखो भाई 2/5% ऑफ 240 प्लस 3/5% ऑफ 180, इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है हमें वो बताना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है वो आप लोगों को बताना है। जरा देखो एक बार इसका क्या आता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है बेटा। किया भाई, देखो 2/5%, परसेंट जब आप लोग हटाएंगे तो 2/5 और परसेंटेज के लिए 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 240 आ जाएगा, प्लस 3/5 परसेंटेज के लिए फिर से 100 ऑफ 180,
ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ तक। इस एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, छोड़ो। ये नहीं कटने को तो 2 से 5 कट रहा है, लेकिन हम इसको नहीं काट रहे हैं क्योंकि डेसिमल में रखना चाह रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये आपका आ गया 24 इंटू 2 48 और डिवाइड बाई 50 प्लस 18 3 जा 54 और डिवाइड बाई 50। अब देखो बेस यहाँ पे दोनों में सेम है, अगर हम एलसीएम भी लेंगे इसका 50 आएगा, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका इसका, यहाँ पे नीचे 50 और 54 प्लस 48 92 आ जाएगा, 102 102 डिवाइड बाई 50, ये आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया? सेवंथ वाले क्वेश्चन को देखें। देखो भाई, इसमें कह रहा है कि 25% ऑफ 25 इज इक्वल टू कितना आएगा, 25% ऑफ 25, तो सबसे पहले 25% डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 25 का मतलब 25 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए भाई, 25 इंटू 25 कितना होता है 625। यहाँ पे आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए, हमने क्लासेस में करवाए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले, जब चैप्टर करवाया था स्क्वायर्स लिखवाए थे सारे 30 तक, 25 तक होंगे, तो 625 और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो गया 100, तो इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 6.25 आ जाएगा। आप इसको अगर काटोगे तो काट भी सकते हो, 25 से काटोगे 25 और डिवाइड बाई 25 से काटोगे 4, फिर 4 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो 6.25 ही आएगा। इसको डायरेक्टली हम अगर कर रहे हैं तो ठीक है वो चीज़ है, ठीक है। फालतू में मान लो आप काटोगे कैलकुलेशंस, 1% वहां पे चांस होता है कि गलत भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो ऐसे चांसेस क्यों लेने हैं हमने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 75% ऑफ एन हावर। अब हावर का मतलब क्या है कि भाई 1 हावर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। तो 75 परसेंटेज के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, डिवाइड बाय 100। जब परसेंटेज मुझे गिवन है और मुझे परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100, और जब मुझे परसेंटेज नहीं दिया होता और मुझे लगाना है तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऑफ 1 हावर का मतलब कितना होगा 60 मिनट्स, एक जीरो से एक जीरो, 5 टू 10 और 5 से 5 5 और 5 5 25, ठीक है। और 2 से काटोगे तो 3 और 15 3 से कितना आ गया 45 मिनट, ये आपका सोल्यूशन हो गया। भाई एक घंटे का जो 75% है वो कितने मिनट्स है, 75 मिनट्स है। अगर वो 50 मिनट्स की बात करता कि 50% ऑफ एन आवर, तो वहां से तो मैं डायरेक्ट पता लग रहा था कि भाई 60 मिनट्स टोटल होती है, उसका 50% मतलब उसका हाफ, हाफ कितना हो जाएगा 30 मिनट्स, वो डायरेक्ट हम कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जैसे यही है, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। अब इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि क्वेश्चन में मुझे स्टेटमेंट दे रखी है, अब मैं इसको इक्वेशंस में कैसे प्रोड्यूस करूं, कैसे इसको बनाऊं, वो चीज अगर आपने सीख ली तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। अब ये नहीं पता कि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज दे रखा है, किलोमीटर 10 आगे आएगा 10 मीटर पीछे आएगा, कहाँ आएगा कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता अभी। उसने कहा कि व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर, किसका 10 किलोमीटर का कितना परसेंट, मैं मान लेता हूँ x परसेंट ऑफ किसका 10 किलोमीटर इज है कितना 10 मीटर। तो यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर में है, तो क्या करोगे आप लोग, यूनिट्स सारी सेम होनी चाहिए ना बेटा। इस किलोमीटर को भी क्या कर लोगे मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 1000, 1000 मीटर होते हैं ना 1 किलोमीटर के अंदर। तो x परसेंटेज अगर मैं हटाऊं यहाँ से तो 100, और उसका मतलब मल्टीप्लाई, अब 10 को अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बेटा भाई, 1 किलोमीटर में 1000, तो 10 में कितने 10,000, सिंपल 10,000 इज इक्वल टू 10 मीटर। अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 100 मल्टीप्लाई में, इधर उधर जब जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी तो 1/10 मीन्स 0.1% आ गया। x क्या था कितना परसेंट, वही तो पूछा था ना, तो 0.1% ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया।
देखो 0.2% ऑफ व्हाट इज 0.3, यही है ना, 0.03 है भाई यहाँ पे कि भाई 0.2% ऑफ व्हाट, किसका 0.2% जो है 0.03 होगा। अब देखो 0.2% परसेंट को अगर मैं हटाना चाहूं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ऑफ व्हाट, व्हाट मतलब क्या, किसका, एक्स का भाई, इज इक्वल टू कितना 0.03। अब इसका जब डेसिमल हटाऊंगा मैं यहाँ से तो कितना आ जाएगा, एक जीरो, और जब इसका डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएंगे, दो जीरो, खत्म। इसको तो हटाए दो, फिर अब 3 आ गया ना, बस अब आगे। अब x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पे 3/100 पहले से है, इनटू ये जो 1000 डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 2 इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 15 वो नंबर है जिसका 0.2% क्या है, 0.03। क्लियर हुआ यहां तक? आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा ना। देखो भाई ऐसा है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक इन चीज़ों को आप लोग इनसे भागोगे ना, ये आपके पीछा नहीं छोड़ने वाली है बेटा कहीं। अगर आप लोग सोचते हो ना कि हम इससे छुटकारा पा लेंगे, नहीं मिल सकता, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। हमारा देख लो ना, अभी तक चल रही है, तो आप लोगों को कहाँ से छोड़ने वाली है, ठीक है ना। और देखो जितना इनको चीज़ों को समझोगे उतना आसान होती जाएंगी, और फिर जब आसान हो जाएंगे ना इंटरेस्ट आने लगेगा आपको। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जब आ जाता है ना बेटा, तो उसमें करने का मजा ही अलग होता है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर ना। देखो गलत होता है, एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको भागो मत। क्या तुम क्या करते हो, मैथ्स में क्वेश्चन करने लग रहे हो, एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया, दिमाग खराब हो गया, चौथा क्वेश्चन किया वो भी गलत हो गया, तुम क्या करते हो, बुक को क्या बंद, चलो भाई बस अब आगे नहीं करें। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, उसको घबराना नहीं है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, ठीक है। कल टीचर से जाके पता करो ना। यहाँ अगर नहीं आता है कमेंट में मुझे बताओगे सर ये एक क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं आया, इसको बताओ जरा एक बार, बता देंगे, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन पूछने की हैबिट्स डालनी पड़ेगी बेटा। जब तक आप लोग नहीं पूछोगे, नहीं कुछ चीजें करोगे तो कुछ नहीं होगा, और कोई किसी का नहीं है बेटा। जो आपके दोस्त मित्र सखी सखा जो भी हैं, ये एक स्टैंडर्ड टाइम तक ही आप लोगों के साथ हैं। जिस दिन आपके हालात खराब हुए सबसे पहले यही आपका साथ छोड़ने वाले हैं, ये बता देता हूँ आपको। तो ध्यान रखना इस चीज का। अपना समय जो है उन चीजों के लिए लगाओ जो जिंदगी भर आपके साथ रहें, जो आपका साथ निभाएं बुरे और अच्छे समय में। उन लोगों के लिए उतना समय मत लगाओ जो अच्छे के समय में आपके पास हैं और बुरे समय में आपको छोड़ के चले गए हैं। बुक्स के अंदर अगर आप लोग टाइम देंगे तो अच्छे समय में तो बुक्स रहेंगी ही रहेंगी। आपका जब खराब समय चल रहा होगा, मीन्स जब आपके ऊपर कठिनाइयां आ रही होंगी, कमजोरी आ रही होगी, उस समय भी आपका दिमाग जो है, अगर आपने पढ़ रखा होगा ना अच्छे से, तो दिमाग उस चीज को हैंडल कर लेगा। वो क्यों करता है, क्योंकि आपने उस चीज को गेन कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अपना जो समय है वो हर एक के पीछे मत लगाओ, उन लोगों के पीछे या उन चीजों के पीछे लगाओ जो आपका साथ दें। ऐसा नहीं कि जो आप समय आने पर आपका साथ छोड़ के चले जाएं, ठीक है ना। चलो इसको करो, फिर करते हैं आगे। इतना रखें इसको ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लास को। हाँ 15 मिनट्स 20 मिनट्स काफी होते हैं, सफिशियंट। अगर इतना 20 मिनट्स करते हो तो सफिशियंट है। प्रैक्टिस जब करेंगे जब उसको लेंथी क्लास कर लेंगे फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। और सैनिक स्कूल के लिए जिन बच्चों ने बेटा लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, उनका आई थिंक 5th ऑफ राउंड चल रहा है। ये 5th राउंड की 22 वो लास्ट डेट थी एडमिशन की। अभी 6th राउंड की जो है काउंसलिंग होने वाली है, तो जैसे ही वो होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और क्लासेज आपकी रेगुलर रहेंगी। पूरा मैथ्स का सिलेबस जल्द ही 15 अगस्त तक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस चलाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया हम एग्जाम तक अपना ना बढ़िया सेटअप कर लेंगे अपना, चिंता मत करना उस चीज़ की। बस ये है कि कंसिस्टेंसी जरूर रखना। ऐसा नहीं है कि आज तुमने एक क्लास ली, 6 दिन तक फिर गायब है, पता नहीं कहाँ ही घूम रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी जरूर रखो बेटा किसी भी काम में। देखो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी अगर रहती है ना, तो वो काम चांसेस जो है उसके कंप्लीट होने के, सक्सेस होने के उसमें बढ़ जाते हैं। और जब आप लोग उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, रेगुलरिटी नहीं रखेंगे, तो फिर रिजल्ट भी रेगुलर तरीके से नहीं आएगा उसमें। फिर
आप भी फिर उसमें लटकते ही रह जाएंगे कि पता नहीं क्या है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं। और देखो, भीड़ के अंदर नहीं खड़ा होना, भीड़ जिसके लिए खड़ी है ना, हमें वो बनना है। ठीक है, एक सैनिक स्कूल एग्जाम्स तो बेटा 10 लाख बच्चे देंगे, सीट तो भाई 20,000 है ना, तो 10 लाख में से 20,000 को निकल के आना है तो कुछ ना कुछ तो बच्चों से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे क्लास के अंदर बाकी और प्रैक्टिस। और जब हम सिलेबस एक बार कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, उसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं या रेगुलर हमारी क्लासेस को देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आप तो पढ़ाई कर रहे हो, और हेल्प देखो अलग अलग तरीके की हेल्प होती है। अब कोई फाइनेंशियली हेल्प करता है किसी की, अब आप इस एज के अंदर हैं, अभी फाइनेंशियली सपोर्ट आपका नहीं है, अभी आपके पास जेब में उतने पैसे नहीं है कि आप किसी की मदद कर सको, तो आप उन लोगों की मदद करो इस वीडियो को शेयर करके, ताकि जो बच्चे मान लीजिए कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर का, वो बच्चे गवर्नमेंट्स में जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, और वो इस वीडियो को देख के अगर कुछ सीख पाते हैं तो वो आपके लिए ही अफोर्डेबल रहेगा ना। आपने उसकी हेल्प की, वो एक हेल्पफुल रहेगा, आपका हेल्पफुल हैंड रहेगा। वो जो बच्चा है जिसने सीखा है वो याद रखेगा ना आपको कि भाई मोहित ने जो है मुझे ये वीडियो फॉरवर्ड की थी और इस वजह से मेरा आज ये टॉपिक क्लियर हो गया है। तो हेल्प जो है किसी भी तरीके से कर सकती है बेटा। हेल्प सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प नहीं होती है, किसी की आपने वीडियो शेयर करी उसकी हेल्प कर दी, या आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आता है आपने उसको समझा दिया, उसकी हेल्प ही है ना। तो आप लोग उसको शेयर जरूर कर देंगे, और अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना बेटा। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसको कमेंट करके मुझे बता देना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले बेटा। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी अपनी फैमिली होगी काम करने में उतना मजा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।